अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिल और आप हैं सर इमशन साई नॉवेल्स पे। मैं आपके लाइव इमशन साई के कुछ न्यू नॉवेल्स, तो अब तक आप लोगों ने चैनल जिसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हर वीडियो पे अपना रिव्यू लाजमी दिया करें क्योंकि आपके व्यूज़ देख के ही हम रेगुलर एपिसोड लेकर आएंगे। तो ये है दीवाना मौसम की किस्त नंबर 5। आसमान पर परिंदे झुंड बनाए उड़ रहे थे। नीले आसमान पर सूरज की हल्की सुनहरी शुआएं अभी भी मौजूद थी। शाम ढलने में अभी कुछ वक्त बाकी था। वक्त का काम था बीतना, तो वो बीत गया था। बरहान खान को कराची आए 6 माह गुजर गए थे। इन 6 माह में रोशनी से इसकी मुलाकात बहुत कम हुई थी क्योंकि रोशनी अपनी जॉब में बहुत बिजी थी। फिर बरहान भी अपने बिजनेस में बहुत उलझा हुआ था। काफ़ी वक्त के बाद आज बरहान ने रोशनी से मुलाकात करने का इरादा किया था। वो दोनों डिनर के लिए रेस्टोरेंट जा रहे थे। बरहान ने पहले रोशनी को इसके अपार्टमेंट से पिक किया और फिर दोनों महंगे तरीन रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले गए। रोशनी ब्लैक कलर की कमीज शलवार में सख्त दुपट्टा पहनी हुई थी। लंबे बाल ऊंची पोनीटेल में मुकीद थे। शहरी चेहरे पर बला की मासूमियत तो सादगी थी। बरहान खान भी ब्लैक कलर की जीन्स पर ब्लैक कलर की शर्ट पहना हुआ था। महंगे परफ्यूम की खुशबू इसके वजूद से उठ रही थी। वो बहुत हैंडसम और डैशिंग था। अगर लड़के से देखकर आह भर के रह जाती। रेस्टोरेंट में वो दोनों आमने सामने बैठे इर्द गिर्द की बातें करके डिनर कर रहे थे जब रोशनी की नज़र खुद से कुछ फासले पर रखी टेबल पर गई। निहाल वहाँ अपने 2 दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, लेकिन इसकी पूरी तवज्जो रोशनी और बरहान खान की जानिब ही थी। ये इत्तेफाक था कि निहाल के सामने रोशनी बरहान के साथ बैठी हुई थी। निहाल का सुख चेहरा देख रोशनी को अंदाज़ा हो गया था वो इसे बरहान के साथ देख तब चुका है। खौफ से रोशनी के गले में गिल्टी उभर कर मासूम हो गई। वो निहाल की आंखों में ये तपिश नहीं देख पा रही थी, लेकिन क्या करती, बेबस थी। खाना खाते बरहान ने रोशनी की जानिब देखा जो दूसरी टेबल की जानिब देख रही थी। बरहान ने इसकी नज़रों का ताक़ुब किया तो वो नज़रें निहाल पर आके ठहर गई। रोशनी इसके लड़के को इतनी महवियत से क्यों देख रही थी और वो लड़का भी बहुत सख्त नज़रों से रोशनी की आंखों में आके गाड़ा हुआ था। बरहान ने रोशनी को तो कुछ ना कहा, लेकिन निहाल की जानिब रुख करके इसे मुखातिब किया। ओह हेलो, क्या? इसने निहाल की नज़रों के आके चुटकी बजाई और फिर सर्द लहजे में इस्तिफसार किया। निहाल जो पहले ही अपनी रोशनी को इस सन की शख्स के साथ देखकर जल कर रहा था, मानो बरहान खान ने इसके गुस्से को हवा दे दी थी। अपने काम से काम रख। निहाल ने भी इसे शहादत की उंगली दिखाते तंबिया की और फिर गुस्से से रोशनी की तरफ देखा। बरहान और निहाल की तकरार होती देख रोशनी ने हड़बड़ा के नज़रों का जाविया बदल लिया था। वो दिल में दुआ करने लगी कि आज निहाल और बरहान के दरमियान कोई बात ना बढ़े, वरना इसकी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता। यू बास्टर्ड! बरहान सख्ती से जबड़े बीचे झटका खा के कुर्सी से उठा और फिर निहाल की टेबल की तरफ लपका। अभी वो एक कदम आगे बढ़ा था जब रोशनी ने इसका बाजू सख्ती से जकड़ लिया। बरहान प्लीज़ ये सब मत करो, हमें घर चलना चाहिए। रोशनी इसका बाजू जकड़ कर खड़ी इल्तिजा करने लगी। छोड़ो मुझे, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। दूसरी तरफ निहाल भी बरहान की बात सुनकर आपे से बाहर होता इससे लड़ने के लिए आगे बढ़ा। जब ही इसके दोनों दोस्तों ने आगे बढ़कर इसे पकड़ लिया। वैसे तो निहाल एक सादा तबीयत का लड़का था, लेकिन रकीब को सामने देख हर किसी का खून खोल सकता था। फिर वो तो निहाल था, रोशनी को खुद से बढ़कर चाहने वाला। किस्मत भी इसके सब्र का इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी। बरहान प्लीज़ यहाँ से चलो। रोशनी ने माज़रत ख्वाह नज़रों से निहाल को देखा और फिर बरहान को घसीटती हुई रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। सियाह रंग की लैंड क्रूज़र तेज़ रफ्तार से चल के अपनी मंजिल की जानिब गामज़न थी। ड्राइविंग सीट पर बरहान जबड़े भींचे बैठा था, जबकि इसके बराबर सीट पर रोशनी विराजमान थी। कुछ देर पहले होने वाले वाक़ये की वजह से रोशनी की सिट्टी गुम थी, इसलिए वो बिल्कुल साख जाम बैठी थी। अगर आज तुम मुझे ना रोकती तो इसका हशर नज़र बिगाड़ देता। कैसा बेशर्मी से देख रहा था तुम्हें। साला मैं किस तरह उसे छोड़ा है ना मैं ही जानता हूँ। तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के भी देखता है तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। इसने एक बार फिर डैशबोर्ड पर मुक्का मारकर अपने गुस्से को काबू करना चाहा। इसकी बात सुनकर रोशनी खौफजदा नज़रों से इसे देखने लगी। बरहान लड़कों की आदत होती है हर लड़की को देखना। अगर तुम हर लड़के की इस हरकत पर ये रिएक्ट दोगे तो कैसे चलेगा। उसने इसका ध्यान दूसरी तरफ कराया ताकि निहाल की तरफ से इसका जहन हट जाए। जो शे बरहान खान की दस्तरस में हो इस पर किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर पाता ये खानज़ादा। फिर तुम तो एक जीती जागती लड़की हो, बरहान खान की मन चाही लड़की। तुम पर कैसे किसी की नज़र बर्दाश्त कर सकता हूँ। वो सामने की जानिब देखकर ड्राइविंग कर रहा था, इसलिए रोशनी के चेहरे पर उभरने वाले तंजिया तासुरात नहीं देख सका था। वो जब रोशनी से इस तरह इजहार करता था तो रोशनी के जलते दिल को तस्कीन मिलती थी। जानती थी बरहान खान इसको जितना चाहेगा इतना ही आखिर में टूट जाएगा।
तुम्हारा अपार्टमेंट आ गया है, फ्री होके मुझे कॉल करना और अपना बहुत ख्याल रखना। बारान ने इसके अपार्टमेंट के पास गाड़ी रोककर इसे ताकीद की तो रोशनी फ्रंट डोर खोलकर गाड़ी से बाहर निकल आई। अल्लाह हाफिज़। रोशनी ने अलविदाई कलमात कहे और फिर तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ गई। तू नफ़रत से तो ना मरता ए मेरे दुश्मन, तुझे मोहब्बत के जाल में फंसाया मैंने, तेरी आंखों के सामने यार बनकर तेरे पीठ में खंजर मारा मैंने। अपार्टमेंट आते ही इसने अपना दुपट्टा बेड पर फेंका और फिर पर्स में से फ़ोन निकालकर निहाल को कॉल मिलाई। अगली तरफ से कॉल मुनक़ता कर दी गई थी। रोशनी ने फिर ट्राई किया लेकिन निहाल ने इसकी कॉल रिसीव नहीं की थी, जिसका मतलब था कि वो रोशनी से सख्त खफा है। रोशनी दुनिया की सख्ती बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन निहाल की खौफगी इसकी जान निकालने के लिए काफ़ी होती थी। अभी भी वो जले पैर की बिल्ली की तरफ पूरे कमरे की चक्कर काटती निहाल को मुसलसल कॉल कर रही थी। जब निहाल का फ़ोन पावर ऑफ आने लगा, अब रोशनी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था निहाल को मनाने के लिए, इसलिए इसने फ़ौरन दुपट्टा उठा के सर पर पहना और फिर पर्स उठा के अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। कुछ वक्त सरकने के बाद वो अजहर अंकल के घर में मौजूद थी। निहाल ने घर में आते ही खुद को कमरे में लॉक कर लिया था, जिसकी वजह से अजहर अंकल और इनकी बीवी काफ़ी परेशान हो गई थी। रोशनी को देखकर इन दोनों की कुछ हिम्मत बंधी, क्योंकि वो लोग जानते थे निहाल रोशनी की कोई बात रद्द नहीं कर सकता। इनकी तवक्को के ऐन मुताबिक रोशनी ने जब निहाल के कमरे का दरवाज़ा बजा के इसे आवाज़ दी तो निहाल ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। अंकल आंटी, मुझे निहाल से अकेले में कुछ बात करनी है, क्या आप लोग मुझे 5 मिनट दे सकते हैं? रोशनी ने इनकी जानिब देखकर इजाज़त तलब की तो वो दोनों इस बात में सर हिला के वहाँ से चले गए। रोशनी निहाल के कमरे में दाखिल हो गई। निहाल बेड के किनारे पर सर हाथों में गिराए बैठा था। निहाल, आई एम सॉरी, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही होगी। मैं भी अगर तुम्हारे साथ किसी और लड़की को देखती तो मेरा भी यही रद्द-ए-अमल होता। रोशनी इसके बराबर में आके बैठी और फिर नरमी से इसे मुखातिब किया। रोशनी की बात सुनकर निहाल ने सर उचका के इसे देखा। इसकी आंखें एकदम सुर्ख थी। रोशनी को एकदम ही इसकी फिक्र लाहक हुई। निहाल, तुम ठीक तो हो? ये तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही है? कहीं तुम्हारा बीपी तो हाई नहीं हो गया? इसकी बोझल सुर्ख आंखों को देख रोशनी मुत्तफ़िकर हुई। रोशनी, तुम खुद सोचो, मेरे लिए भला इससे बड़ी भी कोई तकलीफ़ होगी जिसमें मैं गुजर रहा हूँ। इस बारान से मुझे जितनी नफ़रत है इतना ही उसे तुम्हारे साथ देखना पड़ता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता यार, मेरे दिल में अब ताकत नहीं है इसे तुम्हारे साथ देखने की। तुम जल्दी से ये खेल ख़त्म करो वरना मैं खुद इसे जान से मार दूंगा। निहाल ने तड़पते हुए इसका हाथ पकड़ा और फिर अपनी सुर्ख आंखें इसकी नम आंखों में गाड़ दी। निहाल का हाथ बाकायदा लरज़ रहा था, इसके पूरे वजूद में लर्जिश थी। वाकई अपनी मनपसंद शख्स को किसी के दूसरे के साथ देखना बहुत अज़ियतनाक होता है, और दूसरा शख्स भी वो जिससे आपको सख्त नफरत हो। निहाल, प्लीज़ खुद को संभालो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मैंने सोच लिया है अब मैं ये खेल ख़त्म कर दूँगी। मैं भी थक गई हूँ बाराना खान से झूठी मोहब्बत का नाटक कर करके। रोशनी बेड से उठ कर खिड़की पर जाके खड़ी हुई और फिर कश्मकश का शिकार होकर बेदर्दी से अपनी उंगलियां मसलने लगी। जितना जल्दी हो सकता है इस बारान के टॉपिक को वाइंड अप करो रोशनी, मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ऐसा ना हो बारान से अपने अजीज़ों का बदला लेते लेते तुम अपना एक और अजीज़ खो दो। निहाल के अल्फाज थे या फिर खंजर। रोशनी को अपना दिल लहू लुहान होता महसूस हुआ। वो तड़प कर रह गई। निहाल को खोने का तस्वुर भी जानलेवा था। इस दुनिया में हमेशा से वो खाली हाथ रही थी, लेकिन निहाल इसकी सबसे कीमती दौलत था। इसे किसी सूरत नहीं खो सकती थी। वो कैसी बातें कर रहे हो निहाल, पागल हो गए हो क्या? इसने पलट कर देखा तो निहाल इसकी पुष्ट पर खड़ा था। इसने एक ही जुस्त में किए मक्के निहाल को सीने पर बरसा दिए। पागल ही तो हूँ तुम्हारे लिए, निहाल ने खुमार आलूद लहजे में कहा और फिर रोशनी का ब्लश करता चेहरा देखने लगा। वो बेसाख्ता नज़रें झुका गई थी। पलकों की बाढ़ ने आंखों पर साया कर दिया था। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इस पागल जानवर से पंगा लेने की? अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। आज तो इसकी लगा मैं मेरे हाथ में थी, लेकिन अगर मैं इसके साथ ना होती तो तुम क्या करते? रोशनी मसनूई खुफगी का इज़हार करने लगी। वो मुझे मेरी ही जान को देखने से मना कर रहा था, कैसे बर्दाश्त कर लेता मैं? तुम्हारी वजह से खामोश रह गया। अगर आज तुम ना होती वहाँ तो इसके हाथ 2-2 हाथ कर ही लेता। वैसे भले वो मुझसे 3-4 साल बड़ा है, लेकिन ताकत मुझ में इससे भी ज़्यादा है। निहाल ने सीने तान कर कहते फखरिया कॉलर झाड़े। अच्छा चलो अब मूड ठीक करो और मुझे घर छोड़ कर आओ। इतना थक गई थी, फिर भी तुम्हारी वजह से टैक्सी करके आई हूँ। रोशनी ने मुंह पर हाथ रखकर गोया अपनी जमाई रोकी। इसकी आंखें भी नींद से भरी हुई थी। वो सुबह जल्दी जो उठ जाती थी।
निहाल को बेसाख्ता ही इस मासूम सी गुड़िया पर प्यार आया जो महज अपने घर वालों का इंतकाम लेने के लिए इतनी मजबूत बन गई थी। रोशनी, बहुत थक जाती हो यार, तुम छोड़ दो ऑफिस, तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है, बस तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी महरम बन जाओ, हम दोनों की ज़िंदगी में से सुकून ही सुकून होगा। निहाल ने बड़ी चाह से इसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और मोहब्बत पास नज़रों से इसका चेहरा देखकर मुखातिब हुआ। मैं भी थक गई हूँ निहाल, तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, इसलिए अब मुझे जल्दी कुछ करना होगा। रोशनी के लहजे में पुख्तगी जबकि आंखों में अलग सी चमक थी जिसे देख निहाल पुरसुकून हो गया था। वो बारान खान के ऑफिस के रूम में इस वक्त इसके बिल्कुल सामने चेयर पर बैठी हुई थी। बारान खान लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर टिकाए कुछ मसरूफ सा था जबकि रोशनी इसके फारिग होने का इंतज़ार कर रही थी। आज वो अपने ऑफिस जाने का इरादा तर्क करके बारान के ऑफिस चली आई थी ताकि अपने खेल की अगली चाल चल सके। बारान, और कितना रह गया है, मैं कब से वेट कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद रोशनी उकताकर बोल ही पड़ी। इसकी बात सुन बारान के लब बेसाख्ता फैले और इसने सरसरी सी नज़र रोशनी के चेहरे पर डालकर फिर लैपटॉप की जानिब मरकूज कर ली। बस 2 मिनट और डार्लिंग, बहुत ज़रूर प्रेजेंटेशन है, इसने धीरे से जवाब दिया और फिर इसके कहने के बिल्कुल 2 मिनट बाद ही इसने लैपटॉप बंद कर दिया। वो अपनी बातों का बहुत पक्का था। अब फरमाइए, क्यों इतनी परेशान हैं आप। बारान ने दोनों हाथ फोल्ड करके टेबल पर जमाए, फिर इसके हसीन चेहरे को देखकर इफ्तिसार किया। अभी रोशनी कुछ कहने लिए लब वाक करती जब बारान का बिजनेस पार्टनर, जो कि इसका काफ़ी गहरा दोस्त भी था, कमरे में दाखिल हुआ। ओहो, आई एम सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था। वैसे बारान, ये बहुत गलत बात है, कभी इस हसीन दोशीज़ा को मेरे पास भी भेज दिया कर, अकेले ही इंजॉय करता रहता है। वैसे बहुत हॉट है तेरी गर्लफ्रेंड। हनी को बारान और रोशनी के संजीदा ताल्लुक़ का इल्म नहीं था, इसलिए वो रोशनी को भी दूसरी लड़कियों की तरह समझ कर फ्लर्ट करने लगा। जस्ट शट अप, अब दोनों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है और आइंदा के बाद रोशनी के मुतालिक सोचने से पहले 10 बार सोचना, वरना भूल जाओगा कि तू दोस्त है मेरा। इसके बोलने की देर थी कि बारान खान किसी बिपरे शेर की तरह झटका खाकर उठा और इसका गिरेबान थाम लिया। जबकि इसकी बात सुनकर तो रोशनी साख्त ही रह गई थी। इतना क्यों गुस्सा कर रहा है, मैंने मजाक में ही बोला था, मुझे क्या पता ये लड़की तेरी कौन लगती है। वैसे इसकी जैसी ज़्यादातर लड़कियां। हनी ने झटके से अपना गिरेबान छुड़वा कर मुँह से फिर खुराफात निकालनी शुरू की थी। जब इसकी बात मुकम्मल होने से ही पहले बारान ने इसको ज़ोर से धक्का दिया। वो लड़खड़ा के पीछे की जानिब गिरा। इस लड़की की खातिर आज तूने अपने दोस्त पर हाथ डाल दिया, भूलूंगा नहीं मैं कभी ये बात। हनी इसको सख्त नज़रों से तंबिया करके अपनी शर्ट झाड़ता वहाँ से वॉकआउट कर गया। आई एम सॉरी रोशनी, इसके जाते ही बारान रोशनी की जानिब मुतवज्जा हुआ जो बिल्कुल साग बैठी थी। कोई बात नहीं बारान, मुझे अभी जाना है, बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। तुम रात में मेरी तरफ चक्कर लगा लेना, मुझे मिलना है तुमसे, ज़रूरी बात भी करनी है, रोशनी ने बारान से नज़रें चुराते हुए कहा और फिर पर्स उठा के बाहर की तरफ लपक गई। जबकि संजीदा चेहरे के साथ बारान खान वापस अपने चेयर पर आकर बैठ गया था। ऑफिस से ऑफ करके वो वापसी में रोशनी की तरफ जाने का इरादा किए गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब रास्ते में हनी की कॉल आने लगी। हनी ने इसे फ़ौरन अपने घर आने का कहा था। बारान ने इसे कहा भी कि इस वक्त वो रोशनी के घर जा रहा है, लेकिन हनी ना माना। वो बज़िद था कि बारान थोड़ी देर के लिए इसके घर आए। इसकी ज़िद के आगे बारान को हथियार डालने ही पड़े क्योंकि वो बारान का बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ इसका दोस्त भी था। बोल, क्यों बुलाया मुझे। कुछ वक्त सरकने के बाद बारान इसके घर में से इसके कमरे में मौजूद था। सॉरी यार, मैंने सुबह जो तेरे और रोशनी के लिए कहा इस पर मैं शर्मिंदा हूँ, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हनी ने शर्मिंदा सी सूरत बनाई और फिर बारान खान से माफ़ी मांग लगा। इट्स ओके यार, आइंदा ख्याल रखना, मैं रोशनी के बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ और वो ऐसी लड़की नहीं है। अभी मैं चलता हूँ, वो मैं इंतज़ार कर रही होगी। बारान ने इसके कंधे पर हाथ रखकर थपका तो हनी के लबों पर मकरू मुस्कुराहट उभर गई, लेकिन बारान खान इसकी मुस्कुराहट समझ नहीं पाया था। अगर समझ जाता तो यकीनन बहुत बड़े खसारे से बच जाता। 1 मिनट रुक, तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, वो पी ले फिर चले जाना। हनी ने भी मसनूई मीठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बाहर के कंधे पर हाथ रखा। नहीं यार, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है अभी। बारान ने फ़ौरन नफ़ी की, मेरे घर आया और ऐसे ही चला जाएगा, दैट्स नॉट फेयर यार। ले आ गई कोल्ड ड्रिंक। वो अभी बारान खान से मुखातिब ही था जब मुलाजिम ट्रे उठाए इसके कमरे में दाखिल हुआ। ट्रे में 2 कांच के गिलास थे जिसमें सिया मशरूब था। मुलाजिम को देख बारान इस बात में सर हिला के कुर्सी पर बैठ गया। अब वो यूं ही जाके हनी को नाराज़ नहीं कर सकता था। मुलाजिम ने ट्रे में से एक गिलास उठा के पहले हनी के हाथ में दिया, फिर दूसरा बारान को पकड़ा दिया, जिसे बारान ने फ़ौरन अपने लबों से लगा लिया था। बारान को कोल्ड ड्रिंक पीता देख हनी के लबों पर खबासत भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। बहुत पारसाई है ना तुझ में,
और तेरी रोशनी में आज तुम दोनों की पारसाई निकल जाएगी। जब बारान ये नशे वाला मशरूब पीकर इससे मिलने जाएगा और अपने हवासों को खोकर बेकाबू हो जाएगा, तब देखूंगा कैसे मेरा गिरेबान पकड़ता है। आज जो ये रोशनी के साथ करने वाला है, ऐसा इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हनी ने सोचते हुए अपना खाली गिलास वापस ट्रे में रख दिया। बारान ने भी गिलास खाली करके ट्रे में रखा और जाने के लिए निकल पड़ा था। हनी के घर से निकलते वक्त बारान खान ने अपने वजूद के अंदर बहुत तपिश महसूस की थी।